अर्जुनः पितरस्तृप्ता अर्जुनः पावितं कुलम् अद्युष्टः प्रतुलयम् परमात्मा श्री कृष्ण जिस प्राणी के ऊपर कृपा करते हैं वह प्राणी सर्वकाल भगवान के नाम रस में डूबा रहता है। नाम रस अति मधुर रस है। आप जहाँ भी बैठते हो क्या करते हो? मनुष्य का स्वभाव है मानव जहाँ बैठता है वहाँ संसार का ही ध्यान चिंतन करता है। आज से ऐसा नियम बनाओ कुछ भी हो जावे
मेरे को सर्वकाल भगवान के नाम रस में रहना। शास्त्रों ने वर्णन किया है सबसे श्रेष्ठ क्या है। ब्रह्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध श्रेष्ठ है। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध बलवान। कैसा भी ज्ञानी क्यों न हो, प्रारब्ध में जो लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान सबसे महान है, ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध बलवान। प्रारब्ध से भी भगवान का नाम बलवान। हमारे प्रारब्ध में यदि 6 महीने का दुख लिखा है, मानव यदि निरंतर भगवान के नाम का जप कर रहा है तो 6 महीने जो दुख आने वाला है वो दुख 6 घंटे में ही समाप्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान से प्रारब्ध बलवान है और प्रारब्ध से भी हरि नाम बलवान। रामायण में कथा आती है, भगवान श्री राम जब इस धराधाम पर रहे होंगे तो भगवान श्री राम के सामने जितने भी भक्त लोग आए भगवान ने सभी का कल्याण किया। भगवान का नाम न जाने कितने लोगों का कल्याण कर चुका है, कर रहा है और भविष्य में करेगा। राम एक तापस ती अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। समुद्र किनारे भगवान श्री राम विराजमान। श्री राम के मंत्रिमंडल में एक सखा आए हैं जिनका नाम है विभीषण। श्री राम ने विभीषण को कहा, विभीषण इस गहरे समुद्र को कैसे पार। विचार करें, श्री राम का जो जीवन चरित्र है, राम का जो दर्शन है वो अनुकरणीय। श्री राम जी के चरित्र को आप कहीं भी उठा करके देखो, श्री राम जहाँ जा रहे हैं सभी को जोड़ रहे हैं। राम वह है जो सभी को जोड़ते हैं और रावण वह है जो सभी को तोड़ता है। जो लोग ये कहते हैं श्री राम तोड़ने वाले हैं, राम लोगों को तोड़ देंगे, राम तोड़ते नहीं हैं, राम तो जोड़ते हैं। विचार करें, जनकपुर में विश्वामित्र मुनि राम जी को एक उपाधि दे रहे। वो उपाधि क्या है? धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। विश्वामित्र मुनि राम जी के लिए एक उपाधि दे रहे हैं जिसका नाम है धर्म सेतु। जो उपाधि जनकपुर में विश्वामित्र मुनि राम को दे रहे हैं वही उपाधि वशिष्ठ मुनि श्री राम को चित्रकूट में दे रहे। धर्म से तो करुणाय तन कसन कहो असराम। राम क्या है? राम है धर्म के सेतु। सेतु का अर्थ होता है पुल। पुल का क्या कार्य है? नदी के दो किनारों को जोड़ देना। पुल का कार्य है
इस पार का व्यक्ति उस पार का इस पार आ जा सके। सेतु का पुल का कार्य है नदी के दो किनारों को जोड़ देना, उसी प्रकार श्री राम का कार्य है सभी के हृदय को जोड़ देना। श्री राम समुद्र किनारे बैठे हुए हैं। राम जी के सामने दो भाई, एक है रावण का शत्रु का छोटा भाई विभीषण और दूसरा है स्वयं का छोटा भाई लक्ष्मण। राम जी ने पहले विभीषण को कहा, विभीषण तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, जरा बताओ इस गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो विभीषण हैं शांतिवादी, प्रारब्धवादी। विभीषण ने कहा, नाथ यदि मेरे को पूछ रहे हो तो मेरी तो यही इच्छा है, आप समुद्र को प्रार्थना करो। राम जी ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तुम बताओ इस गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो लक्ष्मण जी ने कह दिया, भैया प्रार्थना करना कायरों का काम होता है। कायर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहना बुद्धिमत्ता नहीं। श्री राम मध्य में बैठे हुए हैं। शत्रु का रावण का छोटा भाई विभीषण कह रहा है समुद्र को प्रार्थना करो, और स्वयं का छोटा भाई लक्ष्मण कह रहा है धनुष बाण उठाओ, समुद्र को एक बाण से सुखा डालो। अब राम जी महाराज विचार करने लगे, शत्रु के भाई की बात को मानूं कि स्वयं के भाई की बात को मानूं। यदि लक्ष्मण की बात को मानता हूं तो विभीषण कहेंगे राम कैसे ईश्वर हैं, भाई के मोह में डूबे हुए। कदाच शत्रु के छोटे भाई विभीषण की बात मानता हूं तो लक्ष्मण कहेगा मैं तेरे वर्ष से सेवा कर रहा हूं और राम जी महाराज विभीषण की बातों में आ गए। किसको प्रसन्न करे, किसको नाराज करे। राम जी महाराज विभीषण और लक्ष्मण के हृदय को तोड़ते नहीं हैं, दोनों के हृदय को जोड़ रहे हैं। लंका की चढ़ाई पर केवल 7 दिन का समय रह गया है। राम जी ने विचार किया 3 दिन विभीषण को दे देता हूं और 3 दिन लक्ष्मण को दे देता हूं, फिर तो झगड़ा नहीं होगा। पहले 3 दिन भगवान श्री राम ने विभीषण को दे दिए, समुद्र की प्रार्थना करने लगे। समुद्र जब नहीं माना तो राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण तो उठा लो। आइए सुंदर दोहे में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी। बोले राम सको पुतव
राम सीताराम मेरे राम। राजा राम सीताराम मेरे राम। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपान सन सुंदर नीति। सठ सन बेनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपाने सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरते बखान। श्री राम सीताराम मेरे राम। 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 राजा राम सीताराम मेरे राम। राजा राम सीताराम मेरे राम। श्री राम ने पहले 3 दिन विभीषण जी को दे दिए। चौथा दिन आने पर लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण नाराज नहीं होना। श्री राम ने समुद्र को बाण दिखाया, समुद्र भगवान की शरण में आ गया। विभीषण है प्रारब्धवादी और लक्ष्मण जी हैं पुरुषार्थवादी। श्री राम ने पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों का समन्वय कर दिया। श्री राम समझ गए, जीवन में जगत को शिक्षण दे रहे। जीवन में उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, परंतु पुरुषार्थ करने पर भी यदि कार्य सिद्ध न होवे तो जीवन को निराश न करो। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। प्रयत्न करो, प्रयत्न में सफल न हो तो निराश होना नहीं, आशावान बनो। श्री राम समुद्र किनारे बैठे हुए हैं, नल और नील पत्थरों के ऊपर नाम नाम लिखते हैं, पत्थरों को समुद्र में फेंक देते, पत्थर समुद्र में डूब जाता है। ऐसा नहीं, राम नाम के प्रताप से पत्थर पानी में तैर रहा है। श्री राम का हृदय आनंद में नाचने लगा। मेरे नाम में यदि इतनी शक्ति है तो मेरे में कितनी शक्ति होगी। श्री राम जी ने विचार किया, मेरे नाम के प्रताप से पत्थर तैर रहा है तो मेरे में तो बहुत ही शक्ति होगी। राम जी ने विचार किया, चलो आज आत्मशक्ति का परीक्षण करना चाहिए। श्री राम दूर समुद्र किनारे एकांत में जाके बैठ गए, जहां कोई नहीं था। श्री राम ने विचार किया, मेरे नाम के प्रताप से पत्थर तैरता है तो मैं देखना चाहता हूँ, मेरे नाम के प्रताप से पत्थर तैरता है कि उड़ता है। राम जी ने एक पत्थर उठाया, समुद्र में फेंक दिया, वो डूब गया। राम जी को बड़ा दुख होने लगा, ये बात क्या है। जिस पत्थर को उठा करके समुद्र में फेंकते हैं वो पत्थर डूब जाता है।
श्री राम दुखी होकर के रोने लगे। मन को समझा रहे हैं, चिंता क्यों करता है, यहाँ कोई देखने वाला तो नहीं। कदाच कोई देखने वाला होता तो राम आज तुम्हारी कितनी बदनामी होती। राम जी महाराज ने पीछे मुड़ करके देखा तो हाथ जोड़ करके हनुमान जी खड़े हुए थे। श्री राम ने कहा, हनुमान कब आए? हनुमान ने कहा, महाराज आपने पहला पत्थर समुद्र में फेंका, तभी से मैं यहीं खड़ा हुआ। हनुमान जी के दो स्वरूप हैं। हनुमान जी के एक स्वरूप का नाम है दास हनुमान और दूसरे स्वरूप का नाम है वीर हनुमान। आज मंगलवार है। दास हनुमान का वह स्वरूप है जो दास हनुमान हनुमान जी के सामने, हनुमान जी महाराज राम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े ही रहते हैं। हनुमान जी का जो दास्य स्वरूप है वो राम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। सेवक वह है जो स्वामी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। वीर हनुमान का वह स्वरूप है जो राम जी से अलग भी रहता है, जिसके हाथ में गदा रहती है। हनुमान जी ने कहा, महाराज आपने पहला पत्थर समुद्र में फेंका, तभी से मैं यहीं खड़ा हुआ हूं। श्री राम जी ने कहा, हनुमान आज से मेरी आज्ञा है, कल से मेरी सेवा में नहीं आना। हनुमान जी दुखी होकर के रोने लगे। हनुमान जी का जीवन क्या है और हनुमान जी का भोजन क्या है? राम जी की सेवा ही हनुमान जी का जीवन है और राम नाम का जप ही हनुमान जी का भोजन। राम जी को देख कर के हनुमान जी रोने लगे। राम ने कहा, हनुमान रोते क्यों? हनुमान जी ने कहा, नाथ मेरा त्याग न करो, मेरे से क्या अपराध हो गया है? राम ने कहा, हनुमान तुमने देख लिया, राम जिस पत्थर को फेंकते हैं वो डूब जाता है। अब तो तुम सभी को जाकर के कहोगे राम नाम के प्रताप से पत्थर तैरता है, परंतु श्री राम जिस पत्थर को फेंकते हैं वो डूब जाता है। अब मेरी सेवा में नहीं आना। हनुमान जी दुखी होकर के बहुत रोने लगे। तो राम जी ने कहा, हनुमान ये बताओ, यदि तुम मेरे सेवक हो तो जिस पत्थर को मैं फेंकता हूँ वो पत्थर डूब क्यों जाता है? हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम, शारीरिक बल बहुत है तो हनुमान जी के अंदर बुद्धि बल भी बहुत। हनुमान जी ने कहा, महाराज ये तो बड़ी सरल बात है। राम जिसको पकड़ते हैं वो भवसागर के पार हो जाते हैं और राम जिनको फेंक देते हैं वो भवसागर में डूब जाते हैं। राम जी ने कहा, हनुमान तुम तो बड़े अच्छे हो, हमेशा मेरे साथ में ही रहा करो। सच्चा भक्त वह है, सच्चा सेवक वह है जो स्वामी की स्तुति करता है। श्री राम की ये लीला है। श्री राम देखना चाहते हैं मेरे हनुमान में बुद्धि कितनी है। स्वामी सेवक की परीक्षा बड़े विवेक से करते हैं। स्वामी जिसको अपनाना चाहते हैं उस सेवक की परीक्षा शब्द से नहीं विवेक के द्वारा करते हैं। कथा सुनने के बाद आप किसी की परीक्षा करने जाते हो, शब्दों से परीक्षा नहीं होती। आप यदि किसी की परीक्षा करना चाहते हो तो आप विवेक से ये देखो ये व्यक्ति कितने बजे सोता है और प्रातः काल कितने बजे जागता है और जागने के बाद ये करता क्या है। जिसको थोड़ा भी भक्ति का रंग लगा है उसको 4 बजे के बाद नींद नहीं आती। सुखदेव जी ने कहा, राजा जिसके ऊपर भगवान बहुत कृपा करते हैं
वो सर्वकाल भगवान के नाम रस में डूबा रहता है। कश्यप और रति के यहाँ वामन जी महाराज का प्राकट्य हुआ। वामन जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। सुखदेव जी ने कहा, राजा, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी महाराज। बृहस्पति जी महाराज ने कश्यप ऋषि को कहा, कश्यप, तुम्हारे वामन अब यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हो गए। इनका यज्ञोपवीत संस्कार तो करो। शास्त्र कहता है ब्राह्मण का बालक 8 वर्ष का हो जाए, क्षत्रिय का बालक 10 वर्ष का हो जावे और वैश्य का बालक 12 वर्ष का हो जावे, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होना ही चाहिए। सनातन धर्म कितना व्यापक धर्म है। सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन को संस्कारों से बांध दिया है। अग्नि में तपाने के बाद स्वर्ण का संस्कार होता है। सनातन धर्म में अनेक संस्कार बतलाए हैं। गर्भाधान से लेकर मरण पर्यंत सारा जीवन संस्कार से बंधा हुआ है। कौन ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है जो आज समय से बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करता है? कलयुग में धीरे धीरे सभी संस्कार नष्ट होने लगे। केवल एक संस्कार रह गया है, विवाह संस्कार। वो विवाह संस्कार भी धीरे धीरे नष्ट होने वाला है। सरकार कह रही है माता पिता यदि विवाह करने में विघ्न करते हो तो कोर्ट में भाग के आ जाओ, हम आपको प्रमाण पत्र दे देंगे। जीवन में जहाँ संस्कार नहीं है वहाँ सुख शांति नहीं आ सकती। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के बालक यदि समय पर यज्ञोपवीत संस्कार करे, समय से गायत्री का, सूर्य नारायण की उपासना करे, तो जीवन में कोई दुख आने वाला ही नहीं। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद माता पिता बदल जाते हैं। माता पिता ने जो जन्म दिया है वो जन्म अपवित्र माना। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद पवित्र जन्म का आरंभ होता है। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद पिता सूर्य नारायण हो जाते हैं और माता गायत्री देवी हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद समय से संध्या करे, गायत्री का जप करे, तो वो जीवन में कभी दुख नहीं पा सकते। बृहस्पति जी ने कश्यप ऋषि को कहा, कश्यप, तुम्हारा बालक वामन अब यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हो गया। इसका यज्ञोपवीत करो, इसका जनेऊ करो। ब्राह्मण वह है जिसका गायत्री ही धन है, संध्या ही धन। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री का जप करता है और सूर्य नारायण की उपासना करता है, वो ब्राह्मण जीवन में कभी दरिद्री नहीं रह सकता और वो ब्राह्मण जीवन में कभी मूर्ख नहीं रह सकता। सूर्य नारायण जिसकी बुद्धि को प्रकाश देते हैं, गायत्री माँ जिसके मन को बल देती है, वो ब्राह्मण जीवन में दुखी रहे। जीवन में ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए। ब्राह्मण वह है जिसका तप ही धन है, संसार का लौकिक धन ब्राह्मण का धन नहीं। सुखदेव जी ने कहा, राजा, वामन जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार होने की तैयारी होने लगी। वामन जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार होने जा रहा है। यज्ञोपवीत संस्कार में वामन जी महाराज ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी वामन जी महाराज को धरती माँ बैठने के लिए आसन दे रही।
गायत्री माँ बामन जी महाराज को जप करने को रुद्राक्ष की माला दे रही है। गायत्री का जप यदि रुद्राक्ष की माला पर किया जाता है तो उस मंत्र का 1000 गुना फल हो जाता है। भगवान के नाम का जप तुलसी की माला पर करो और गायत्री का जप रुद्राक्ष की माला पर करो। कितने लोग प्रश्न करने आते हैं, महाराज सच्चे रुद्राक्ष की पहचान क्या है? आजकल बाजार में नकली रुद्राक्ष बहुत मिलने लगा है। कलयुग में नकली माल बहुत आगे बढ़ गया है। रुद्राक्ष गले में धारण करोगे तो आपको हृदय का रोग नहीं होगा। सच्चे रुद्राक्ष की पहचान क्या है? सच्चे रुद्राक्ष की 2 पहचान होती है, इनको ध्यान में रखो। बिना धागे के जो रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है, समझ लेना ये असली रुद्राक्ष। आजकल कितने कारीगर ऐसे हुए हैं लकड़ी का रुद्राक्ष बना लाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष लकड़ी का बना के उसको ऐसा भ्रम डाल देते हैं, उस रुद्राक्ष के ऊपर शिवजी बना देते हैं, ओंकार का शब्द बना देते हैं और उसी रुद्राक्ष के ऊपर नाग देवता बना देते हैं। गलियों में बाजारों में घूमते हैं, ये रुद्राक्ष मेरे को जंगल से मिला है, मैं किसी को देना नहीं चाहता। लोगों को लोभ आ जाता है, एक मुखी रुद्राक्ष तो किसी को मिलता ही नहीं। एक मुखी रुद्राक्ष जिसको मिल जाए उसका जीवन ही अलौकिक हो जाता है। ऐसा भ्रम में डाल देते हैं। जब व्यक्ति भ्रम में डूब जाता है तो कहता है, ऐसे साधु भी बहुत घूमते हैं, आपको देना चाहता हूँ, बड़े भाग्य से मिला है। लोग कहते हैं इसकी कीमत तो बताओ, न्योछावर तो बताओ, कहता है 501 रुपये दे दो, है 5 रुपये का भी नहीं। सच्चे रुद्राक्ष की पहचान है उसके सामने कहना, मैं इसको पानी में डुबा करके देखता हूँ। जो रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है, बिना धागे के डूब जाता है, वो रुद्राक्ष असली रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष की दूसरी पहचान बतलाते हैं, रुद्राक्ष को त्वचा का स्पर्श न हो। दोनों अंगूठों के नाखून पर रुद्राक्ष को रखो। जिस रुद्राक्ष को त्वचा का स्पर्श नहीं है, केवल नाखून पर जो रुद्राक्ष रखा हुआ है, वो रुद्राक्ष घूमने लगता है, नाचने लगता है। नाखून पर रखने के बाद जो रुद्राक्ष घूमने लगे, नाचने लगे, समझ लेना वो असली रुद्राक्ष है। बामन जी महाराज के यज्ञोपवीत संस्कार में सरस्वती माँ ने जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला दी। सुखदेव जी ने कहा, राजा ब्रह्मा जी ने सुंदर कमंडल दिया है, कुबेर ने तपस्वी ब्राह्मण के बालक बामन जी महाराज को भिक्षा पात्र दिया है। बामन जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। सरस्वती माता ने कहा, बामन जीवन में गायत्री का जप करो। गायत्री का जप वही कर सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और गायत्री का जो जप है वो पवित्र अवस्था में ही होता है। स्नान करने के बाद किसी पवित्र आसन पर बैठो तब गायत्री का जप हो सकता है। कितने लोग जहाँ जाते हैं खड़े खड़े, हाथ पैर भी धुले नहीं है, गायत्री का जप करने लगते हैं। संसार में जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्र पवित्रता मांगते हैं। केवल नाम मंत्र ऐसा मंत्र है जिसको सर्वकाल जपा जा सकता है। गायत्री वेद जननी
गायत्री पाप नाशिनी गायत्रास्तु परम नास्ति दिव्य चेह च पावन। जहाँ पवित्रता नहीं है वहाँ यदि गायत्री का जप होगा तो वो मंत्र उल्टा असर दिखाएगा। जीवन में गायत्री का जप करने का अधिकार सभी को दिया नहीं है। जिसका यज्ञों पर भी संस्कार हुआ नहीं है वो गायत्री का जप नहीं कर सकता। स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। गायत्री का जप करने का अधिकार सभी को दिया नहीं है। जिसका यज्ञों पर भी संस्कार हुआ नहीं है वो गायत्री का जप नहीं कर सकता। स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। बामन जी महाराज का यज्ञों पर भी संस्कार हुआ है। गुरु बृहस्पति जी की सेवा में बामन जी रहने लगे। गुरु बृहस्पति जी ने कहा, बेटा बामन तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी का धर्म है भिक्षा मांगना। बामन जी महाराज गुरु जी की आज्ञा से भिक्षा मांगने जा रहे हैं। गुरु जी शिक्षा देते हैं, बेटा भिक्षा मांगने तो जा रहे हो, कोई माता बहन कुछ भी देने को आवे उसके चरणों में दृष्टि रखो। माँ बहनों के चरणों में दृष्टि रखो, इसका अभिप्राय है कोई माँ बहन मिलने को आवे कुछ देने को आवे चरणों में दृष्टि को रखो, इसका अभिप्राय है मन को समझाओ। अरे मन, तेरे सामने जो स्त्री आई है वो सामान्य नहीं है, वो माँ लक्ष्मी का रूप है। पर स्त्री को जो लक्ष्मी रूप से देखता है उसका मन कभी बिगड़ता नहीं है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता। वेदों ने वर्णन किया है, शास्त्रों ने वर्णन किया है, सबसे बड़ा वीर कौन? वीर वह नहीं है जो युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। न रणे विजया छूराः, वो वीर नहीं है जो युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। सबसे बड़ा वीर वह है इंद्रियाणाम जय छूराः, जिसने इंद्रियों को जीता है। सबसे बलवान इंद्रिय क्या है? रसना ही सबसे बलवान। रसना इंद्रिय जिसने जीत ली है, याद रखना वही सब इंद्रियों को जीत सकता है। जीव के बिगड़ने पर जीवन बिगड़ जाता है और जीवन के बिगड़ने पर ही मरण बिगड़ जाता है। जीतना है तो जीवा को जीतो। एकादश स्कंद में व्यास जी महाराज ने कहा है, जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया है पर जिसने जीवा को जीता नहीं, समझ लेना वो जितेंद्रिय नहीं है। जितेंद्रिय वह है जिसने रसना को जीता है। तावत् जितेंद्रियो न स्यात् विजिता नेन्द्रियः पुमान् न जयेद रसनम यावत् जितम सर्वम जिते रसे। कोई भी साधु संत आपके यहाँ आ गए, किसी साधु संत के साथ भोजन करने के लिए ज्यादा आग्रह न करो। साधुओं को यदि बिगाड़ने वाले हैं तो संसार के लोग हैं। जिसका जो नियम है उस नियम को कभी न तोड़ो, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। जिन लोगों ने रसना को जीत लिया है, रसना से स्वाद लेने की इच्छा ही नहीं है, वही तो भगवान की ओर बढ़ सकता है। संसार में लोग चाहते हैं लोग भगवान की ओर बढ़े, परंतु ये रसना, ये जिह्वा ऐसी है, स्वाद में ऐसी फंस जाती है, भगवान का भजन नहीं करती। बृहस्पति जी ने कहा, बेटा वामन तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी का धर्म है सभी माता बहनों के चरणों में दृष्टि रखना।
ब्रह्मचारी का धर्म है कभी जीवन में परस्त्री का स्पर्श नहीं करना। विचार करो, संसार में ऐसा कौन दुष्ट होगा जो अपनी माता को, अपनी बहन को, अपनी पुत्री को वासना की दृष्टि से देखता होगा। संसार में ऐसा अधम कोई नहीं होगा जो माता, बहन, पुत्री को काम भाव से देखता हो। परंतु शास्त्र की आज्ञा है स्वयं की माता, स्वयं की पुत्री और स्वयं की बहन के पास भी एकांत में जरा बैठना नहीं। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेद बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस मपि कर्षति। नवम स्कंद के 19वें अध्याय के 17वें श्लोक में व्यास जी महाराज आज्ञा दे रहे। व्यास जी ने कहा, अरे संसार के लोगों, यदि भगवान की ओर बढ़ने की इच्छा है तो याद रखना कभी माता, बहन, पुत्री के पास एकांत में नहीं बैठना। बैठना है उतने समय बैठो जितने समय कोई घर की आवश्यक बात करनी। इसका कारण क्या है? बलवान इंद्रिय ग्राम। इंद्रियों का ग्राम शब्द का अर्थ होता है समूह। इंद्र का जो समूह है वो इतना बलवान है, बड़े से बड़े विद्वान को अपनी ओर खींच ले जाता है। व्यास जी महाराज का एक शिष्य है जिनका नाम है जैमिनी। जो लोग ये कहते हैं महाराज भक्ति करने से लाभ क्या है, भगवान का भजन करने से क्या लाभ है, मन शुद्ध होना चाहिए। मन को पवित्र रखना, मन को शुद्ध रखना कोई खेल है? मन बड़ा ही चंचल है। इस मन को यदि यहाँ से बंबई जाना हो तो इसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। मन को किसी साधन में रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहो तो अभी यहाँ बैठा हुआ है, कहो तो अभी बंबई चला जाए। मन की गति अति तेज है, नान भूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णता। जैमिनी ऋषि ने कहा, गुरुदेव आप क्या लिख रहे हो? माता, बहन, पुत्री के पास भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कोई भी स्त्री हो, कोई भी माता, बहन, पुत्री हो, सभी के साथ बैठना चाहिए। अरे महाराज, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो ज्ञानी है, इंद्रियां उसको अपनी ओर क्या आकर्षित करेंगे? जैमिनी ऋषि गुरु जी की बात का विरोध करने लगे। जीवन में वो शिष्य नहीं है जो गुरुदेव की बात का विरोध करता है। संस्कृत भाषा में शिष्य शब्द आता है। शिष्य का अर्थ होता है शासतुम योग्य शिष्य, जिसके ऊपर शासन किया जा सके। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं जो लिख रहा हूँ अपनी इच्छा से नहीं, भगवान नारायण की प्रेरणा से लिख रहा हूँ। अन्य पुराणों में व्यास जी महाराज की लौकिकी भाषा है, परंतु श्रीमद् भागवत व्यास जी की समाधि भाषा है। समाधि में व्यास जी महाराज ने जो देखा वही तो लिखा है। जैमिनी ऋषि ने कहा, महाराज आप गलत लिख रहे हो। शिष्य मर्यादा को भूल गया है कि गुरुदेव को मैं क्या बोल रहा हूँ। गुरु जी महाराज गलत लिख सकते हैं। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं गलत लिख रहा हूँ तो इस तेरी शंका का समाधान 1 महीने के बाद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा, बेटा अपने आश्रम पर जाओ। जैमिनी ऋषि आश्रम पर आ गए। व्यास जी ने भगवान नारायण को कहा, प्रभु मेरे शिष्य को अभिमान हो गया है कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया है। नारायण ने कहा, चिंता न करो, मैं अभी इसको ठंडा किए देता हूँ।
भगवान का एक व्रत है, बेग सो में डारे हूँ उखारी, प्रण हमारे सेवक हितकारी। जिस व्यक्ति को जो अहंकार हो जाता है भगवान उसको एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। जैमिनी ऋषि आश्रम पर आ गए, सायंकाल का समय है, जैमिनी ऋषि संध्या कर रहे थे। संध्या के पानी को जैमिनी ऋषि आश्रम के बाहर फेंकने के लिए आए। सायंकाल का समय है, अंधेरा होने जा रहा है, चारों ओर जोर जोर से बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही थी। निर्जन वन में वर्षा में एक कन्या वृक्ष के नीचे भीग रही। जैमिनी ऋषि ने आश्रम के बाहर आकर के देखा, कोई कन्या वृक्ष के नीचे खड़ी होकर के भीग रही। जैमिनी ऋषि ने कहा, बेटी धर्म की पुत्री हो, भीगती क्यों हो, आश्रम में आ जाओ। कन्या ने कहा, महाराज मैं यहीं खड़ी रहूंगी, जब वर्षा बंद हो जाएगी तो मैं अपने गांव को चली जाऊंगी। जैमिनी ऋषि ने कहा, गांव को तो जाना है, चिंता क्यों करती हो, वर्षा में भीग जाओगी तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आश्रम के अंदर आ जाओ। कन्या ने कहा, महाराज आज के युग में किसी का विश्वास करना अच्छा नहीं। जैमिनी ऋषि ने कहा, कन्या यदि समाज हम जैसे ऋषियों का विश्वास नहीं करेगा तो करेगा किसका। कन्या को बहुत समझाया, तुम धर्म की पुत्री हो, चिंता न करो, मेरे आश्रम में आ जाओ। कन्या आश्रम के अंदर जाने लगी। ऋषि ने कहा, बेटी इन भीने हुए वस्त्रों को उतार दो, मेरे बलकल वस्त्र धारण कर लो। रात्रि में कन्या ऋषि के आश्रम में रहती है। ऋषि ने कहा, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, ये आश्रम तुम्हारा आश्रम। प्रातःकाल आकाश निर्मल हुआ, सूर्य नारायण उदित हुए। कन्या ने कहा, महाराज अब मैं घर जाना चाहती हूँ। ऋषि ने कहा, प्रेम से जाओ, मेरे वस्त्रों को उतार लो, अपने सूखे वस्त्रों को पहन लो। जिस समय कन्या ऋषि के वस्त्रों को उतारने लगी, सूखे वस्त्रों को धारण करने लगी, वस्त्र परिवर्तन कर रही है, उसी समय ऋषि ने अपनी आंखों से कन्या की चामड़ी को देखा। चामड़ी बहुत सुंदर है। ऋषि ने देखा, आंखों में काम आ गया है। सुखदेव जी ने कहा, राजा काम ऐसा शत्रु है, सबसे पहले आंखों में आता है, आंखों में आने के बाद यही काम मन में जाता है और मन में विकार उत्पन्न करने के बाद ही काम बाहर आता है। मन को चंचल बना दिया। ऋषि ने कहा, बेटी ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। घर छोड़ देने के बाद, साधु हो जाने के बाद, जो साधु सन्यासी विरक्त महात्मा किसी कन्या को ये पूछता है तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ, समझ लेना वो अंदर से धोखा है। वस्त्र बदलना सरल है, हृदय को बदलना बड़ा कठिन। घर छोड़ देने के बाद, साधु विरक्त हो जाने के बाद, जो बालक के साथ ये पूछता है तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ, समझ लेना उसके मन में वासना छुपी हुई। कन्या जोर जोर से रोने लगी। ऋषि ने कहा, बेटी क्यों रोती। कन्या ने कहा, महाराज मैं तो ऐसी अभागिनी हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरा विवाह इस जन्म में तो नहीं होगा। ऋषि ने कहा, बेटी बात क्या है, तुम्हारा विवाह क्यों नहीं हो सकता, भगवान ने तुमको सुंदर सौंदर्य दिया है, तुम्हारा विवाह क्यों नहीं होगा। कन्या ने कहा, महाराज मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा है, जो मेरा दामाद बनना चाहता है वो पहले अपना काला मुंह करे। आज तक जगत में ऐसा कोई वर मिला नहीं है जो काला मुंह करने को राजी हो जाए। मेरे को तो ऐसा लगता है मैं इस जन्म में अभागिनी रहूंगी, कुंवारी रहूंगी, विवाह नहीं होगा। मेरे पिताजी ने दूसरी प्रतिज्ञा की है, जो मेरा दामाद बनना चाहता है
वो काला मुंह करके मेरे पिताजी को पीठ पर बैठा करके हमारे गांव से 2 मील दूर एक दुर्गा जी का मंदिर है, दुर्गा के मंदिर तक जो मेरे पिताजी को पीठ पर बैठा के ले जाएगा उसी के साथ तो मेरा विवाह होने वाला है। आज तक जगत में ऐसा कोई वर मिला नहीं है जो काला मुंह करने को राजी हो गए, मेरे पिताजी को पीठ पर बैठाने के लिए तैयार हो जावे। जैमिनी ऋषि ने मन में विचार किया, यदि इतनी सुंदर कन्या मिलती है तो काला मुंह करना कौन सी बड़ी बात। काम जब अंदर जाता है, मन में विकार उत्पन्न कर देता है तो काम अंधा बना देता है। विचार करो, संसार में एक जीव ऐसा है जिसको सूर्य नारायण के प्रकाश में दिखाई नहीं देता। दिवा पश्यत नो लूका, उल्लू एक ऐसा जीव है जिसको दिन में दिखाई नहीं देता। सूर्य नारायण के प्रकाश में सभी को दिखता है, परंतु सूर्य नारायण के प्रकाश में भी उल्लू को दिखाई नहीं देता। रात्रि में कौवे को दिखाई नहीं देता है। काको नक्तम न पश्यति, उल्लू को दिन में दिखता नहीं है, कौवे को रात्रि में दिखता नहीं है, परंतु जो काम के अधीन हो जाते हैं। शास्त्र कहता है उन कामांधों को दिन रात दोनों में दिखाई नहीं देता है। अपूर्वा कोपि कामांधा दिवा नक्तम न पश्यति। जैमिनी ऋषि ने विचार किया, काला मुंह करना कौन सी बड़ी बात है। जैमिनी ने कहा, बेटी चिंता न करो, तुम्हारे साथ विवाह मैं करूंगा। जिसको धर्म की पुत्री कह रहे थे, बेटी कह करके पुकार रहे थे, आज उसके साथ विवाह करने की इच्छा हो रही। कन्या ने कहा, महाराज मैं घर जाऊं, पिताजी को कह देती हूं मैंने वर खोज लिया है। कन्या दौड़ करके जाने लगी। ऋषि ने कहा, बेटी एक बात बताओ, जिस दुर्गा के मंदिर तक मैं तुम्हारे पिताजी को पीठ पर बैठा के ले जाऊंगा, उस दुर्गा के मंदिर पर कौन रहता है? ये पूछने का अभिप्राय क्या है? मनुष्य चाहता है मैं पाप भी कर लूं और मेरे को कोई देखे नहीं। विचार करो, जो सरकार 5 वर्ष में बदल जाती है, उस सरकार के जब गुप्तचर रहते हैं तो जो सरकार कभी बदलती नहीं। जिस सरकार की आज्ञा में सूर्य चंद्र जैसे देव कार्य कर रहे, क्या उन भगवान का कोई गुप्तचर नहीं? हो सकता है मनुष्य संसार के गुप्तचरों को तोड़ सकता है। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, हर कार्यालय में व्यक्ति व्यक्ति को तोड़ सकता है, परंतु भगवान के 14 गुप्तचर बतलाए। उन भगवान के 14 गुप्तचरों को कोई तोड़ सकता है? 6ठे स्कंद के पहले अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान के 14 गुप्तचर बतलाए। मनुष्य दिन में पाप करता है, भगवान सूर्य नारायण देख रहे हैं। सूर्य नारायण बोलते नहीं हैं तो क्या हुआ, सभी को देख रहे हैं। जिस दिन चित्रकेतु के दरबार में खाता खुलेगा, सूर्य नारायण साक्षी देने आएंगे, महाराज इसने मेरे सामने पाप किया है। कोई व्यक्ति सूर्य नारायण को कहे, मैं आपको 1,00,000 2 लाख रुपए देता हूं, आप मेरा नाम नहीं लेना, क्या भगवान के गुप्तचर को कोई तोड़ सकता है? भगवान के गुप्तचर हैं चंद्रदेव, भगवान के गुप्तचर हैं धरती माता। मनुष्य ऐसा सोचता है दरवाजा बंद है, कोई देखता नहीं है, क्या हुआ दरवाजा बंद है। धरती माँ कह रही है, पागल, पाप तो मेरे ही ऊपर कर रहा है, जाएगा कहाँ? ठंडा पवन चलता है, मौसम बड़ा सुहावना है। मनुष्य सोचता है ठंडा पवन चल रहा है, चलो पाप कर लो, कौन देखता है? ठंडा पवन चित्रकेतु के दरबार में साक्षी देता है। कितने लोग गाय को पशु समझते हैं,
गाय पशु नहीं है, गाय चित्रकेतु के दरबार में साक्षी देती है, महाराज इसने मेरे सामने पाप किया है। जैमिनी ऋषि ने पूछा, ये बताओ तुम्हारे पिताजी को दुर्गा के मंदिर तक ले तो जाऊंगा, परंतु उस दुर्गा के मंदिर पर कोई रहता है? कन्या ने कहा, महाराज एक बूढ़ा पुजारी रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। जैमिनी ऋषि ने योग बल से जवानी का रूप लिया, सुंदर यौवन को धारण करके काला मुंह किया, कन्या के पिता को पीठ पर बैठाया, दुर्गा के मंदिर की ओर जाने लगे। आगे आगे कन्या जा रही है, कन्या मुस्कुराती है, मंदिर थोड़ी दूर रह गया है। जैमिनी ऋषि को मंदिर के अंदर ले गई। जैमिनी ऋषि ने मंदिर के अंदर जहां प्रवेश किया, वहीं पर सदगुरुदेव व्यास जी महाराज प्रकट हो गए। व्यास जी ने कहा, बेटा जैमिनी, तुम तो कहते थे कि सभी के साथ बैठना चाहिए, सभी के साथ उठना चाहिए, वो कन्या दिखाई नहीं देती, कन्या का पिता दिखता नहीं है, ये तो भगवान की लीला थी। जैमिनी ऋषि ने गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव, विश्वास हो गया, आप जो लिखते हो सत्य है, संसार में कहीं भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अज्ञानी इंद्रियों के ऊपर विश्वास कर रहा है वो ज्ञानी नहीं है, वो महान मूर्ख। मात्रा स्वश्रादोहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेद बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस मपे कर्षति। ब्रह्मचारी का धर्म है गृहस्थ का कल्याण करने जाना है, साधु का धर्म है गृहस्थ के घर में जाना है। कोई गृहस्थ कुछ भी देवे उसको दूर से लेना है। स्पर्श दोष मन को बिगाड़ता है। भक्ति में तन मुख्य नहीं है, भक्ति में मन मुख्य है। कथा सुनने के बाद तन को नहीं, कथा सुनने के बाद मन को सुधारो। जो तन को श्रृंगारता है उसको संसारी कहते हैं, जो मन को श्रृंगारता है उसी को संत कहते हैं। धन जिसके हाथ में है उसको संसारी कहते हैं, मन जिसके हाथ में है उसी को महात्मा कहते हैं। अपना मन दूसरे को क्यों देते हो? अपना मन अपने हाथ में रखोगे तो जीवन में मन कभी अशांत नहीं होगा। मन इसीलिए अशांत हो रहा है, मन इसीलिए दुखी हो रहा है, मन को हमने संसार के हाथों में दे दिया है। जो मन दूसरों के हाथ में नाच रहा है वो मन हमको शांति से बैठने देगा। जीवन में सुख को महत्व नहीं है, जीवन में शांति को महत्व है। बामन जी महाराज भिक्षा मांगने जा रहे हैं, भिक्षा में जो मिल रहा है वो लाकर के गुरु जी को अर्पण कर देते। गुरु बृहस्पति जी ने कहा, बेटा बामन भिक्षा तो लाते हो, लाते बहुत कम, भिक्षा क्यों नहीं ला रहे? बामन जी ने कहा, गुरुदेव कोई बड़ा यजमान बता दो, ज्यादा भिक्षा ले आऊंगा। बृहस्पति जी ने कहा, बेटा बामन भृगु कक्षों में नर्मदा जी के किनारे बलि राजा बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। सुना है बलि राजा के समान इस संसार में कोई दानी हुआ नहीं है, कोई दानी होने वाला नहीं। बलि राजा के यज्ञ में तो जाओ। सज्जनों, बामन जी महाराज का जन्म बिहार प्रांत में हुआ है। बिहार की यात्रा जिन लोगों ने की है, बिहार में एक जिला आता है जिसका नाम है बक्सर। बामन जी महाराज का जन्म बिहार प्रांत में बक्सर जिले में हुआ है और बामन जी महाराज वहां से भिक्षा मांगने के लिए गुजरात प्रांत में जाते हैं। जिन लोगों ने दिल्ली से बंबई की यात्रा की उन लोगों को पता है मथुरा से बंबई के लिए 2 लाइनें हो जाती हैं।
मथुरा से एक लाइन, आगरा, ग्वालियर, झांसी, बीना, बबीना, भोपाल, होशंगाबाद, खंडवा, मनमाड, नासिक रोड होते हुए बम्बई निकलती है। और मथुरा से दूसरी लाइन भरतपुर, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, बड़ौदा, सूरत, वलसाड़ होते हुए बम्बई जाती है। तो मथुरा से जो लाइन गुजरात प्रांत में होके जा रही है, जिस समय गाड़ी बड़ौदा स्टेशन से बम्बई की ओर प्रस्थान करती है तो मार्ग में एक स्टेशन आता है भरूच, नर्मदा जी का किनारा है। बलि राजा के यज्ञ में बामन जी महाराज वहां भिक्षा मांगने आए। बामन जी महाराज ने जीवन में गायत्री का जप बहुत किया है, इसलिए बामन जी महाराज का तेज बढ़ गया। बामन जी महाराज का तेज बहुत बढ़ गया है। बलि राजा को सहन नहीं हुआ, बलि राजा उठ करके खड़ा हो गया। बलि राजा ने गुरु शुक्राचार्य जी को कहा, गुरुदेव देखो तो आज ऐसा लग रहा है सूर्य नारायण पृथ्वी पर आ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा सूर्य नारायण तो नहीं, परंतु आज तेरे ऊपर कृपा करने के लिए कोई तपस्वी ब्राह्मण तेरे घर में आ रहा है। छोटे से बामन जी महाराज ने जीवन में गायत्री का जप बहुत किया है। जो व्यक्ति जिस इष्ट के मंत्र को सिद्ध करना चाहता है, कितना जप करोगे? मानिए आप शिव जी के भक्त हैं, शिव जी की भक्ति आपको बहुत अच्छी लग रही है, केवल शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से लाभ होगा, परंतु परम लाभ कब होगा? शिव जी के किसी मंत्र का जप करो। शिव जी का सबसे छोटा मंत्र है ओम नमः शिवाय। जो मंत्र जितने अक्षर का होता है, उस मंत्र का उतने लाख बार जप करने पर उस मंत्र का एक अनुष्ठान पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय में 5 अक्षर हैं, तो 5 लाख बार ओम नमः शिवाय बोलने पर ओम नमः शिवाय मंत्र का एक अनुष्ठान होगा। कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम, धर्म सिंधु में लिखा है, कलयुग में कोई मंत्र तब असर दिखाता है जब उसका चौगुना जप किया जाता है। अर्थात जब 20 लाख जप हो जाएगा तब ओम नमः शिवाय असर दिखाएगा, मेरे में शक्ति कितनी है। आज से ऐसा संकल्प जो करो, ज़्यादा नहीं, मैं 5000 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करूँगा। मनुष्य जितना समय संसार की बातों में निकाल रहा है, उतना समय यदि जप में निकाले तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। मनुष्य केवल यही बोलना जान गया है, महाराज समय नहीं मिलता है। काल को कह देना समय नहीं, काल आकर के कहेगा तू फुर्सत में बैठा हुआ है। काल को कह देना अभी तो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, मेरे को तैयार करना है। कितने लोग मेरे पास मिलने को आते हैं, महाराज सुबह भजन करने की इच्छा तो होती है, परंतु क्या करें, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। बच्चों का बहाना एक ऐसा बहाना पकड़ लिया है, कुछ करना नहीं चाहता। काल को कह देना, काल बच्चों को स्कूल भेजना है, शांति से खड़े रहो, कल आ जाना। काल कहेगा बेटा चल, अभी चलना है। भगवान ने जो दिया है, भगवान ने हमको आपको जो दिया है, जब भगवान को उसका हिसाब लेने की इच्छा होती है, उसी को तो मृत्यु कहते हैं। मनुष्य को जो दिया है, मनुष्य से हिसाब लेने का जो दिन है, उसी को शास्त्रों में मृत्यु कहते हैं। कथा सुनने के बाद मन को समझाओ, मन जीवन कितना निकल गया और कितना रह गया है तेरे को पता है। व्यर्थ की बातों में समय का दुरुपयोग न करो, करना है तो भगवान के नाम का जप करो। बामन जी महाराज ने जप किया है, बलि राजा के यज्ञ में प्रवेश किया। बलि राजा ने पवित्र ब्राह्मण बामन जी महाराज को स्वर्ण सिंहासन में बिठाया।
बलि राजा ने कहा महाराज अर्जुनः पितरस्तृप्ता, आज मेरे पितृश्वर तृप्त हो गए। अर्जुनः पावितम कुलम, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्य सुष्टः क्रतुरयम, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। यद भगवान आगतो ग्रहण, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण मेरे यज्ञ में पधारे। बलि राजा वामन जी महाराज को स्वर्ण सिंहासन में बैठाता है, स्वयं चरणों में बैठा हुआ है। बलि राजा ने पत्नी विंध्यावली को कहा, अरे देवी, ऐसा पवित्र ब्राह्मण कब को घर में आने वाला है। विंध्यावली को आज्ञा हुई है, थोड़ा सा जल ले आओ, ब्राह्मण के चरणों को धोना है। विंध्यावली सुवर्ण की झारी में जल ले आई है। विंध्यावली जल अर्पण कर रही है। बलि राजा वामन जी महाराज के चरणों को धो रहा है। वामन जी महाराज का पूजन किया। पूजन करने के बाद बलि राजा ने कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा हो मेरे से मांगो। सज्जनों विचार करो, राजा है, भगवान को कह रहा है जो इच्छा हो सो मांगो। आज कौन ऐसा धनवान होगा जो याचक घर पर आवे और उसको कह दे जो इच्छा हो सो मांगो। शब्दों में कितनी शक्ति। आज बलि राजा कह रहा है, महाराज जो इच्छा हो सो मांगो, गाय मांगो, कोष मांगो, राज्य मांगो, धन मांगोगे, जो मांगोगे मिलेगा। अभी तो आपकी विवाह करने की अवस्था नहीं है। यदि आपके मन में विवाह करने की इच्छा हो रही हो तो आज्ञा करो, मैं कहीं से भी लाऊंगा, छोटी सी ब्राह्मण कन्या ला करके भी आपको अर्पण कर दूंगा। सुंदर श्लोक में बलि राजा क्या कह रहा है, गां कांचनम गुणवदधाम मृष्टम तथा न पेयम उत वा विप्रकन्याम। माना जो मांगना है सो मांगो। वामन जी महाराज ने मन में कहा, राजा इतनी उतावली क्यों कर रहा है, आज तेरा सब कुछ ले जाने के लिए ही तो आया। बलि राजा वामन जी को सामान्य ब्राह्मण का बालक समझ रहा है। वामन जी ने कहा, राजा आज तेरा सब कुछ ले जाने के लिए ही तो आया हूं, इतना उतावल क्यों कर रहा है। सज्जनों, मांगना सभी को नहीं आता। मांगना यदि सीखना है तो श्रीमद् भागवत में वामन जी से सीखो, क्योंकि मांगना भी एक कला है।